फिनोल के आपने संघनन अभिक्रिया और फिनोलिक समूह की अभिक्रिया पढ़ ली। तो तीसरी प्रकार की अभिक्रिया है वो बेंजीन वलय के कारण अभिक्रिया है। फिनोल के कौन से के कारण? बेंजीन वलय के कारण अभिक्रिया, बेंजीन वलय अभिक्रिया। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है फिनोल के रासायनिक गुणधर्म में बेंजीन वलय की अभिक्रिया। उसमें आपके 8 अभिक्रिया है। पहले नंबर की अभिक्रिया है नाइट्रीकरण, सेकंड नंबर अभिक्रिया है सल्फोनीकरण, थर्ड नंबर अभिक्रिया है हैलोजनीकरण, 4 नंबर अभिक्रिया है फिडेलक्राफ्ट। फिडेलक्राफ्ट में 2 अभिक्रिया है एल्किलीकरण और एसिलीकरण। उसमें एक ही अभिक्रिया लिख रहा हूँ मैं अभी, फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। उसमें वापस 2 प्रकार हो जाएंगे, एक एल्किलीकरण एक एसिलीकरण। 5 नंबर की जो अभिक्रिया है वो है आपके फ्रिस रीअरेंजमेंट, फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया, फ्रिस रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास अभिक्रिया। 6 नंबर अभिक्रिया है वो फॉर्मेलीकरण की अभिक्रिया है। फिनोल में CHO समूह का योग फॉर्मेलीकरण कहलाता है। उसकी वापस 3 अभिक्रिया है। फॉर्मेलीकरण की 3 अभिक्रिया है। एक नंबर है गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। बी नंबर है आपके राइमर-टीमान अभिक्रिया, RT, राइमर-टीमान फॉर्मेलीकरण की अभिक्रिया है। और सी नंबर जो अभिक्रिया है वो आपके डप अभिक्रिया, डप अभिक्रिया। उसके बाद 7 नंबर की जो अभिक्रिया है फिनोल में CHO समूह का योग कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया है, कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया है। कार्बोक्सिलीकरण की पुनः 2 अभिक्रिया है आपके सिलेबस में। कार्बोक्सिलीकरण की 1 नंबर वापस राइमर-टीमान है, नए सिलेबस में ये जुड़ी है। पहले केवल राइमर-टीमान थी, वो फॉर्मेलीकरण की अभिक्रिया थी। अब कार्बोक्सिलीकरण की एक और बढ़ा दी, राइमर-टीमान। और सेकंड नंबर है कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। इसमें भी आपके CHO समूह का योग है, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। और अंतिम अभिक्रिया है 8 नंबर, वो है आपके हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया, जिसमें फिनोल पे आपके बेंजीन वलय पे हाइड्रोजन का योग करवाना। तो फिनोल के बेंजीन वलय की आपके सामने 8 अभिक्रिया है। अब इसमें से अपन एक एक अध्ययन करेंगे। उससे पहले प्रश्न बनता है कि जो फिनोल है वो कौन सी अभिक्रिया देता है, वो कौन सा निष्क्रिय होता है। तो फिनोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है वो अभिक्रिया देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। और साथ में कौन सा निष्क्रिय होता है, और तो पैरा निष्क्रिय होता है। फिनोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए और तो पैरा निष्क्रिय होता है। क्यों पैरा निष्क्रिय होता है या निर्देशकारी होता है, क्यों, समझाइए। तो आपको इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बतानी पड़ेगी। फिनोल की अन्नादि संरचना, फिनोल है, बेंजीन के ऊपर OH समूह है, उसको कहते हैं फिनोल समूह। अब ऑक्सीजन के ऊपर 2 जोड़ी लोन पेयर होते हैं। और फिनोल में बेंजीन वलय आ गई, एक छोड़कर एक अल्टरनेट बॉन्डिंग होंगे। अब इसमें क्या होता है, फेनिल समूह के -I प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो नीचे की ओर बेंजीन वलय में चला जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो रेजोनेंस अनुनाद में आ जाते हैं, अल्टरनेट। अनुनाद का चिन्ह बन गया आपके सामने, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर चले गए, 1 नंबर ये हो गया। 2 नंबर पे इलेक्ट्रॉन युग्म जाने के कारण 2 नंबर पे क्या आ गया, ऋणावेश आ गया, ये बॉन्ड टूट गया, आगे की ओर बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आ गया। ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बनते हैं, इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, धनावेश, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म नीचे की ओर चला गया। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो आगे की ओर मूवमेंट होंगे। तो 4 नंबर पे आपके इलेक्ट्रॉन घनत्व चला गया, 4 नंबर पे इलेक्ट्रॉन घनत्व जाते ही पैरा पोजीशन पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया, और आमने सामने आपकी बॉन्डिंग हो गई। ऑक्सीजन परमाणु पर अभी भी आपके क्या है, सेम पोजीशन है, ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश है। फिर ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये 6 नंबर पे चला जाएगा। तो और अन्नादि संरचना में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वापस 6 नंबर पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व आने के कारण माइनस आ जाएगा, ऊपर डबल बॉन्ड O और O के पास 7 H, ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। उसके पश्चात अंतिम संरचना में वापस लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे और ऑक्सीजन ऊपर चली जाएगी। तो लास्ट वापस जो स्ट्रक्चर है वो रीअरेंजमेंट हो जाएगी। ऑक्सीजन के ऊपर वापस 2 जोड़ी लोन पेयर आ गए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जो लोन पेयर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, 2 नंबर पे जा रहे हैं, 4 नंबर पे जा रहे हैं और 6 नंबर पे जा रहे हैं, 2 4 6।
2 और 6 स्थिति को क्या कहते हैं, 2 और 6 स्थिति को क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन, और 4 पोजीशन को क्या कहते हैं, 4 नंबर को कहते हैं पैरा पोजीशन। तो जो ऋणावेश अधिक घनत्व कहाँ पर है, 2 4 6 पे है, और तो पैरा पे, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन पर धनावेश को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो 2 4 6 पोजीशन पर योग करेगा। तो 2 4 6 पोजीशन पर योग करने के कारण फिनोल इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कौन सा दिष्टकारी होता है, और तो वो पैरा दिष्टकारी होता है। तो आपको यदि प्रश्न भी पूछ ले कि फिनोल इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कौन सा दिष्टकारी होता है, तो आपको अन्नादि संरचना बनानी पड़ेगी। आपके सामने अन्नादि संरचना फिनोल की 1 2 3 4 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और इसमें आपको बताना पड़ेगा कि फिनोल है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं 2 4 6 पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक जाने के कारण इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कौन सा दिष्टकारी होगा, और तो पैरा दिष्टकारी होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन की अपन अभिक्रिया लेते हैं, 8 अभिक्रिया है, एक एक करके लेते हैं। 1 नंबर की अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में 2 अभिक्रिया होगी, एक तो तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया। तो फिनोल की जब तनु HNO3 से अभिक्रिया करवाई जाती है, HNO3 और HNO3 अभिक्रिया करके, और आपके NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन और NO3 माइनस नाइट्रेट आयन और H3O प्लस का निर्माण करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। तो ये जो NO2 प्लस है जिसके ऊपर प्लस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं इसके फिनोल के साथ योग कर लेता है, फिनोल के साथ योग कर लेगा प्लस NO2 प्लस, और तो नाइट्रोफिनोल या पैरा नाइट्रोफिनोल है उसका निर्माण करेगा, क्योंकि और तो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। एक तो 2 नंबर पे जोड़ दिया और साथ में 4 नंबर पे जोड़ दिया। ये तो कौन सा बना, और तो नाइट्रोफिनोल, और साथ में पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, जब आपने कौन सी अभिक्रिया करवाई, तनु HNO3 से, फिनोल की अभिक्रिया तनु HNO3 से करवाने पर और तो पैरा नाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। बी नंबर अभिक्रिया है सांद्र HNO3 और H2SO4 से करवाने पर, सांद्र HNO3 और H2SO4 से करवाने पर, इसको कहते हैं नाइट्रीकरण। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। फिनोल की अभिक्रिया यदि आपने प्रबल या सांद्र HNO3 और H2SO4 से करवा दी तो तीनों ही 2 4 6 पोजीशन पर NO2 समूह का योग हो जाता है, NO2 समूह का योग होकर के और पिक्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। जब आपने प्रबल HNO3 और H2SO4 से अभिक्रिया करवाई है तो 2 4 6 तीनों पोजीशन पर कौन लग जाएंगे, NO2 समूह, NO2 समूह, NO2 समूह, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, पिक्रिक अम्ल कहते हैं इसको। इसका नाम, सामान्य नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। IUPAC में नाम क्या है इसका, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो फिनोल की नाइट्रीकरण की अभिक्रिया यदि आपने डाइल्यूट HNO3 से करवाई तब तो और तो पैरा उत्पाद का निर्माण होगा, और सांद्र HNO3 और H2SO4 लिखा हुआ है और आगे आपको लिखा हुआ है अभिक्रिया पूर्ण करो तो फिर आपको पिक्रिक अम्ल का निर्माण करना। ये आपके 2016 में भी आ चुकी है, ये रिपीट होती है, कई बार बोर्ड में आ चुकी है अभिक्रिया। आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, अभिकारक दे रखे होंगे, आगे क्वेश्चन मार्क होगा तो आपको क्या बनाना है, पिक्रिक अम्ल का निर्माण करना है। ठीक है, नाइट्रीकरण के बाद अगली अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, भाषा लिखने की जरूरत है नहीं आपको, कॉपी में भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट कि फिनोल की जब अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवाई जाती है, फिनोल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवाई जाती है तो और तो पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। डायरेक्ट अभिक्रिया लिखेंगे अपन, फिनोल है उसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, फिनोल की अभिक्रिया अपन कंसंट्रेट H2SO4 से करवा रहे हैं, सांद्र H2SO4 से करवा रहे हैं। 2 अणु ले लेंगे, 2 अणु लेने पर क्या होगा, फिनोल में HSO3 समूह का योग हो जाएगा, H2SO4 डालने पर HSO3 का निर्माण होना आपके सल्फोनीकरण कहलाता है। और तो पैरा उत्पाद का निर्माण होगा, और तो वो पैरा उत्पाद दोनों का निर्माण होगा। और तो
एक नंबर 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। टू हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होगा। 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल उसका निर्माण होगा। 2 हाइड्रोक्सी और 4 हाइड्रोक्सी का कब क्या करवाया आपने कि बेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 से करवाने पर सल्फोनीकरण के द्वारा और तो पैरा उत्पाद का निर्माण होगा। HSO3 समूह का योग होता है जिसे कहते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है वो आपके है हेलोजनीकरण अभिक्रिया। हेलोजनीकरण अभिक्रिया में अपन ब्रोमीन का योग करवाएंगे, तो ब्रोमीन का योग करवाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ब्रोमीनीकरण। हेलोजनीकरण में ब्रोमीन का योग ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। तो ये भी अभिक्रिया 2 प्रकार की है। यदि आपने फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से करवाई है, ब्रोमीन जल से करवाई है और आधिक्य में करवाई है, आधिक्य मतलब ब्रोमीन जल अधिक मात्रा में लिया है, ब्रोमीन वाटर के रूप में रहती है, ब्रोमीन वाटर अधिक लिया है, तो आपके श्वेत अवक्षेप का निर्माण होगा। ये कई अभिक्रिया कई बार पूछ रखी है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल है, उसके श्वेत अवक्षेप का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? श्वेत अवक्षेप का निर्माण होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल के श्वेत अवक्षेप का निर्माण होगा। यदि आपने ब्रोमीन आधिक्य में लेकर के फिनॉल से अभिक्रिया करवाई है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण होगा। यदि आपने फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाई है परंतु आपके उपस्थिति में CCl4 या CH2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई है, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो ऑर्थो पैरा उत्पाद का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और साथ में किसका निर्माण होगा? पैरा ब्रोमोफिनॉल का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये लिमिटेशन में अभिक्रिया हो गई, आपके 2 अभिक्रिया हो गई। किसकी? हेलोजनीकरण की। आग ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ब्रोमीन आदि की लिखा हुआ है तो श्वेत अवक्षेप बनेगा और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। और यदि आप ब्रोमीन और साथ में विलायक लिखा हुआ है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड तो और तो पैरा ब्रोमो का उत्पाद का निर्माण करना है। तो ये आपके हेलोजनीकरण की अभिक्रिया हुई। फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया है नंबर 4। फिडेलक्राफ्ट जो अभिक्रिया है वो पुनः 2 प्रकार की है। फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया कितनी है? 2 प्रकार की है। ए नंबर है एल्किलीकरण, एल्किल समूह का योग, एल्किलीकरण, और सेकंड नंबर है एसिलीकरण। तो एल्किलीकरण का अध्ययन करेंगे। इसमें फिडेलक्राफ्ट उत्प्रेरक आपको ध्यान में रखना है, निर्जल AlCl3 होता है वो फिडेलक्राफ्ट उत्प्रेरक है। 1 नंबर में कई बार पूछ रखा है कि फिडेलक्राफ्ट उत्प्रेरक का नाम बताओ, निर्जल AlCl3। एल्किलीकरण में क्या होता है कि एल्किल समूह का योग करवाना है फिनॉल के ऊपर। तब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप जब AlCl3 से करवाओगे, एल्किल हैलाइड है ये RH, एल्किल हैलाइड का नाम क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाई? निर्जल AlCl3 फिडेलक्राफ्ट उत्प्रेरक है उससे करवाई, तो आपके CH3+ का निर्माण हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेह की उत्पत्ति हो गई और साथ में AlCl3 से क्या बन गया? AlCl4-। अब ये CH3+ किसके ऊपर अटैक करेगा? फिनॉल के ऊपर अटैक करेगा। ये फिनॉल के ऊपर CH3+ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा? और तो पैरा 2 उत्पाद का निर्माण करेगा। और तो पे भी CH3 जोड़ देंगे और पैरा पे भी क्या जोड़ देंगे? CH3 जोड़ देंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है और तो पैरा पे जाता है। अब इसको OH के साथ CH3 तो उसको क्या कहते हैं? याद आया? क्रिस्टोल। और तो पोजीशन पे तो और तो क्रिस्टोल, और ये पैरा पोजीशन पर है तो पैरा क्रिस्टोल। ठीक है, और साथ में वापस उत्प्रेरक की उत्पत्ति हो जाएगी। AlCl4- हाइड्रोजन आयन ले लेगा और किसका निर्माण कर लेगा? पुनः उत्प्रेरक का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो एल्किलीकरण अभिक्रिया लिखो तो एल्किलीकरण अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया फिडेलक्राफ्ट उत्प्रेरक निर्जल AlCl3 से करवाने पर इलेक्ट्रॉन स्नेही एल्किल समूह का निर्माण होता है। वो फिनॉल के ऊपर योग करके और 2 उत्पाद का निर्माण करेगा, और तो क्रिस्टोल और पैरा क्रिस्टोल। CH3 समूह का योग एल्किलीकरण और CH3CO समूह का योग एसिलीकरण। अगली अभिक्रिया है फिडेलक्राफ्ट में। तो फिडेलक्राफ्ट आपको यदि पूछे तो दोनों अभिक्रिया लिखनी है, और यदि आपको कहे फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण लिखो तो ये लिखनी है, एसिलीकरण लिखो तो ये नीचे वाली अभिक्रिया लिखनी है।
फिडेल क्राफ्ट एसिल लिगैंड में भी ये अभिक्रिया होगी। एसिल समूह का योग होगा CH3COCl, अम्ल क्लोराइड है, उसकी अभिक्रिया किससे करवानी है? निर्जल AlCl3 से करवानी। किससे करवानी है? निर्जल AlCl3 से करवानी है। तो किसका निर्माण होगा? इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होगा। 2 अणु ले लेंगे, 2 अणु का निर्माण हो जाएगा। साथ में क्या बनेगा? AlCl4 माइनस का निर्माण हो जाएगा। अभिक्रिया स्वरूप प्रारंभ स्टार्टर कौन है? निर्जल AlCl3। अब ये इलेक्ट्रोफाइल वापस किस पे अटैक करेगा? सेकेंड स्टेप में ये फिनोल के ऊपर अटैक करेगा। तो फिनोल के ऊपर कौन अटैक कर रहा है? CH3CO+ एसिल समूह अटैक कर रहा है। CH3CO समूह अटैक कर रहा है। तो इसका क्या होगा कि दोनों अणु है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपको जोड़ना है। वो से 2 नंबर वाली पोजीशन कौन है? ऑर्थो पे आप किसको जोड़ोगे? CH3 को, कार्बन को। कि सर जिसके ऊपर प्लस है वो जुड़ेगा। तो कार्बन जुड़ा, कार्बन से कौन जुड़ा? ऑक्सीजन इधर कार्बन से कौन जुड़ रखा है? CH3। और वापस पैरा पोजीशन पे भी जोड़ेंगे तो पैरा पे C डबल बॉन्ड O CH3 और तो पैरा उत्पाद का निर्माण हो गया और ऊपर कौन आया? OH। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का निर्माण हुआ है। 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, IUPAC नाम है इसका 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। एसिल लिगैंड अभिक्रिया कई बार पूछ रखी है। एसिल समूह का योग करवाना, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। अब AlCl3 वापस AlCl4 बना। AlCl4 माइनस किससे अभिक्रिया करेगा? 2 हाइड्रोजन आयन से अभिक्रिया करेगा और वापस किसका निर्माण कर देगा? AlCl3 का निर्माण कर देगा। 2 अणु लेंगे, 2 अणु वापस बन जाएंगे और साथ में क्या बना? 2HCl का निर्माण हो गया। तो उत्प्रेरक वापस प्रयुक्त हो गया। तो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की है, एल्किल लिगैंड, एसिल लिगैंड। एल्किल लिगैंड में एल्किल समूह का योग क्रिसोल का निर्माण होगा और एसिल लिगैंड में आपके एसिटोफिनोन का निर्माण होगा। फ्रिस पुनर्विन्यास 5 नंबर की अभिक्रिया है। फ्रिस रीअरेंजमेंट, फ्रिस पुनर्विन्यास नए सिलेबस में जुड़ी है अभिक्रिया फ्रिस पुनर्विन्यास। एल्किल लिगैंड और एसिल लिगैंड से मिलती जुलती अभिक्रिया है। जब फिनोल है उसकी अभिक्रिया आप अम्ल क्लोराइड से सीधे करवाते हैं, CH3COCl से करवाया तो यहाँ से HCl का अणु हट जाएगा और एस्टर का निर्माण हो जाएगा, OCOCH3, फेनिल एसीटेट का निर्माण हो गया। एस्टर का निर्माण हो गया। एस्टर का नाम क्या? एल्किल एल्केनोइड। फेनिल एसीटेट है उसका निर्माण हो गया। फेनिल एसीटेट है उसका निर्माण हो गया। किससे? फिनोल की अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड से करवाने पर। फिनोल की अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड है उससे करवाने पर फेनिल एसीटेट का निर्माण हो गया। अब फेनिल एसीटेट को जब आपने नाइट्रोबेंजीन के साथ गर्म किया, नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में गर्म किया तो रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास होकर के और तो पैरा उत्पाद का निर्माण होगा। O के साथ H आ जाएगा और ये COCH3 समूह यहाँ पे जुड़ जाएंगे। और तो एसिटोक्सीफिनोल और पैरा एसिटोक्सीफिनोल है उसका निर्माण होगा। इसको कहते हैं फ्रिस पुनर्विन्यास। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और साथ में 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का निर्माण हो। टू हाइड्रोक्सी और 4 हाइड्रोक्सी का निर्माण हुआ। ठीक है, ये अभिक्रिया कौन सी है? आपके फ्रिस पुनर्विन्यास। उसके बाद है फॉर्मिलिगैंड की अभिक्रिया नंबर 6। फॉर्मिलिगैंड की अभिक्रिया, फॉर्मिलिगैंड की अभिक्रिया में 1 नंबर की जो अभिक्रिया है उसका नाम है आपके राइमर-टीमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान में क्या होता है कि HCl वो जब HCN की अभिक्रिया करवाई जाती है, HCl और HCN की अभिक्रिया करवाई जाती है। HCN को ऐसे लिखना है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन पे प्लस, नाइट्रोजन पे, हाइड्रोजन पे, क्लोरीन पे माइनस, विपरीत आवेश को जोड़ेंगे तो नाइट्रोजन के पास कौन चला गया? हाइड्रोजन, और प्लस के पास कौन आ गया? Cl। तो आपके पास बना Cl CH डबल बॉन्ड NH। कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में होते हैं तो इसको कहते हैं इमीन, और साथ में क्लोरीन है तो क्लोरीमीन। क्लोरीन है तो क्या हो गया?
क्लोरीमीन। क्लोरीमीन की अभिक्रिया फिनोल से करवानी है। फिनोल लिया, ये रहा फिनोल, इसके पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाया और इसकी अभिक्रिया करवाई क्लोरीमीन, Cl CH डबल बॉन्ड NH। क्लोरीमीन की अभिक्रिया करवाई तो क्या हट गया, HCl हट गया। HCl हटते ही क्या बना देखेंगे अपन, OH समूह जुड़ गया यहाँ पे, OH समूह जुड़कर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH। अब CH डबल बॉन्ड NH को तोड़ने के लिए जल अपघटन एक तरफ O एक तरफ H2, तो क्या बनेगा देखेंगे अपन, इधर आगे कौन जुड़ रखा है OH और यहाँ पे कौन जुड़ गया CHO और साथ में अमोनियम। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो गया। CHO समूह का योग फॉर्मेलिकरण कहलाता है। फिनोल में CHO समूह का योग, अब CHO समूह का योग करवाना है फॉर्मेलिकरण, तो पहली अभिक्रिया गाटरमान। गाटरमान में लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि फिनोल की अभिक्रिया HCN व HCN से करवाने पर मध्यवर्ती बेंजीमीन का निर्माण होता है, जिसके जल अपघटन से आपके एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसमें आपके सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण हुआ है और साथ में फिनोल है तो 4 हाइड्रोक्सी सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण हुआ। अभिक्रिया का नाम गाटरमान। HCl और HCN की अभिक्रिया से क्लोरीमीन और क्लोरीमीन अभिक्रिया करके और सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण करेगा। अगली अभिक्रिया है रायमर-टीमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, रायमर-टीमान अभिक्रिया है। रायमर-टीमान की दो अभिक्रिया है, यह है आपके फॉर्मेलिकरण की, फिर वापस कार्बोक्सिलीकरण आएंगे। तो फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया जब आपने क्लोरोफॉर्म और केओएच से करवाई, क्लोरोफॉर्म का सूत्र CH Cl3 और केओएच का सूत्र 3KOH, तो 3 KCl यहाँ से हट जाएंगे और 3 CHOH आएंगे। 3 CHOH में से जल का अणु हट करके और आपके OH समूह के साथ CHO समूह आ जाएगा और सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। 3 KCl प्लस H2, किसका निर्माण हो गया, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण हुआ। सैलिसैल्डिहाइड का विपिष्ट नाम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण हुआ। सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण हुआ रायमर-टीमान अभिक्रिया में। फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और केओएच से करवाने पर सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है, रायमर-टीमान अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है वो है आपके डप अभिक्रिया। डप अभिक्रिया, डप अभिक्रिया है तो फिनोल की जब अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन C6 हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बोरिक अम्ल H3BO3, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बोरिक अम्ल से करवाने पर सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। सैलिसैल्डिहाइड है उसका निर्माण होगा, सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होगा। CHO समूह का योग फॉर्मेलिकरण की अभिक्रिया। ठीक है, तो ये डप अभिक्रिया हो गई और रायमर-टीमान अभिक्रिया हो गई। उसके बाद है रायमर-टीमान 7 नंबर कार्बोक्सिलीकरण की। 7 नंबर अभिक्रिया है फिनोल के, जिसमें आपके बेंजीन वाले शामिल हो रहा है, बेंजीन वाले की अभिक्रिया है, उसमें CHO समूह का योग ऐड करवाना कार्बोक्सिलीकरण कर रहता है। ठीक है, तो फिनोल की अभिक्रिया जब आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड से करवाई CCl4 प्रेजेंस ऑफ 4 KOH, फॉर्मेलिकरण में क्या था, क्लोरोफॉर्म था। रायमर-टीमान फॉर्मेलिकरण में क्लोरोफॉर्म था और रायमर-टीमान कार्बोक्सिलीकरण, दो ही नाम से सेम अभिक्रिया है। और रायमर-टीमान कार्बोक्सिलीकरण का है तो आपको CCl4 लेना है। CCl4 का नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरीन, उससे अभिक्रिया करवानी है। तो 4 KCl यहाँ से हट जाएगा और 4 OH समूह जुड़ेंगे, 4 में से 2 OH वापस रिप्लेस हो जाएंगे और COH समूह यहाँ पर आपके जुड़ जाएगा। साथ में क्या बना, 4 KCl और 2 जल के अणु वापस रिप्लेस हो गए। तो आपके 2 नंबर पे COH समूह जुड़ गया, वो सैलिसैल्डिहाइड था, ये सैलिसिलिक अम्ल है। तो सरदर्द की दवा एस्प्रिन होती है, उसके निर्माण में काम आता है। सरदर्द की दवा होती है एस्प्रिन, उसके निर्माण में किसका उपयोग करता है, सैलिसिलिक अम्ल का उपयोग करता है। तो उसका निर्माण किससे करता है, कार्बोक्सिलीकरण से। फिनोल की अभिक्रिया पायरीन से करवाने पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल है, उसका निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये फिनोल की 1 नंबर अभिक्रिया हुई, रायमर-टीमान अभिक्रिया।
अगली कार्बोक्सिलीकरण की जो अभिक्रिया है वो है आपके कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया है कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ना याद करने की जरूरत है, आपको अभिक्रिया देखने की जरूरत है, आप खुद भाषा मन से बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब फिनॉल की अभिक्रिया, आप फिनॉल को सक्रिय करने के लिए अपन उसकी अभिक्रिया सोडियम मेटल से करवाते हैं, तो उसमें सोडियम मेटल क्या करेगा, इसकी क्रियाशीलता बढ़ा देगा और सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया जब आपने CO2 से करवाई, सोडियम फिनॉक्साइड बना, सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया CO2 से करवाई, तो आपके जो CO2 समूह है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस ऑर्थो स्थिति पर। ठीक है। अब इसका आपने जैसे ही आपने अम्लीकरण करवाया, क्या करवाया? अम्लीकरण, तो Na समूह हट जाएगा और CHO समूह का योग हो जाएगा COOH। ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का निर्माण होगा। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का निर्माण होगा, जिसे क्या कहते हैं? सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण तो हो गई आपके कौन सी अभिक्रिया? फॉर्मलीकरण। और सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण की कितनी अभिक्रिया? 2, राइमर टिमान और कोल्बे स्मिथ। अंतिम अभिक्रिया है वो है आपके फिनॉल में हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया। फिनॉल में किसकी अभिक्रिया? हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया। तो फिनॉल समूह होता है वो इस प्रकार स्ट्रक्चर होती है, एक छोड़कर एक आपके अल्टरनेट बॉन्डिंग होती है। C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, C C C C, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, CH 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 CH। और इससे कौन जोड़ रखा है? कार्बन काउंट करो कितने? 6। हाइड्रोजन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 OH। ये फिनॉल है। ये क्या है? ये फिनॉल की ओपन स्ट्रक्चर है जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ये फिनॉल है। जब आप इसके ऊपर धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग करवाओगे, 3 हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड है वो सब पे योग हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या होगा देखेंगे अपन, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। CH का CH2 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 और CH 1 2 3 और 1 CH। अब काउंट करेंगे अपन, कार्बन तो 6 के 6 ही रहे, हाइड्रोजन कितने हो गए? 10 और 1 11, और साथ में कौन आ गया? OH। ठीक है। तो C6H11OH साइक्लोहेक्सेनॉल का निर्माण हो गया। साइक्लोहेक्सेनॉल, फिनॉल का हेक्सेनॉल का निर्माण हो गया। फिनॉल का जब आपने हाइड्रोजनीकरण करवाया, धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग किया, तो C6H5OH से 6 हाइड्रोजन जुड़कर C6H11OH का निर्माण हो गया हाइड्रोजन के। तो आपने पूरी रासायनिक गुणधर्म की अभिक्रिया पढ़ी फिनॉल की, जिसमें आपके पहले नंबर की थी वो अभिक्रिया थी कंडेंसेशन, संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया में भी आपने 4 अभिक्रिया पढ़ी थी। संघनन की अभिक्रिया में फिनोल्फ्थालीन का निर्माण, बिसफिनॉल A का निर्माण और लेडरमान से अभिक्रिया। उसके बाद आपने फिनॉल के OH समूह की अभिक्रिया पढ़ी थी, हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रिया, जिसमें वो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करता है, जिसमें धातु से क्रिया, NaOH से क्रिया, गिरनियार अभिकर्मक से क्रिया, आपके अमोनिया से क्रिया, जिंक से क्रिया, वो सब आपके हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रिया थी। 3 नंबर की आज जो मैंने आपको पढ़ाई है वो है आपके बेंजीन वलय की अभिक्रिया। और बेंजीन वलय की अभिक्रिया में फिनॉल कौन सा अधिष्टकारी होता है कि बेंजीन वलय में ऑर्थो पैरा अधिष्टकारी होता है। उसका कारण भी मैंने बताया, इसकी अन्नादि संरचना, कि फिनॉल की अन्नादि संरचना में इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो और पैरा स्थिति पर अधिक होने के कारण आने वाला जो प्लस है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर योग करता है। तो आपको इनमें से यदि आप पूछे कि फिनॉल कौन सी अभिक्रिया देता है, तो आपको ये आंसर आना चाहिए कि फिनॉल इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है तथा ऑर्थो पैरा अधिष्टकारी है। अब उसकी कौन कौन सी अभिक्रिया है, तो उसकी 8 अभिक्रिया आपके सामने है। पहली अभिक्रिया नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण, फिडेलक्राफ्ट, फ्रिस पुनर्विन्यास, फॉर्मिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण और हाइड्रोजनीकरण। फॉर्मिलीकरण की 3 अभिक्रिया, गाटरमान, राइमर टिमान, डप। कार्बोक्सिलीकरण की 2 है, राइमर टिमान और कोल्बे। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में भी 2 अभिक्रिया, यदि तनु से करवाई तो ऑर्थो और पैरा बनेगा, और यदि आपने प्रबल से करवा दी तो पिक्रिक अम्ल बनेगा। सल्फोनीकरण में HSO3 का योग होगा और ऑर्थो और पैरा सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होगा।
हेलोजनीकरण अभिक्रिया है, तो हेलोजनीकरण अभिक्रिया भी कई बार आ चुकी है। नाइट्रीकरण और हेलोजनीकरण अभिक्रिया अल्टरनेट में चलती है, कई बार आ चुकी है। श्वेत अवक्षेप का निर्माण होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण होगा। फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की है, एल्किलीकरण, एसिलीकरण, जो आप वापस रिपीट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी में। फ्रिस पुनर्विन्यास सिंपल अभिक्रिया है। फॉर्मेलीकरण की गाटरमान अभिक्रिया है। राइमर टीमान अभिक्रिया, डफ अभिक्रिया। डफ अभिक्रिया नए सिलेबस में शुरू हुई है, इसकी मैकेनिज्म बड़ी है, आपके डायरेक्ट सिलेबस में है। कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया की दो अभिक्रिया है, राइमर टीमान अभिक्रिया और कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। उसके बाद है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अब आगे अपन फिनॉल की जो निर्माण की विधि और रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिए। अब इनके फिनॉल के उपयोग की जो अभिक्रिया है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।